बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द 22nd लेक्चर ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। काफ़ी आगे आते जा रहे हैं एंड वेरी सून आई गेस अब तक आप लोग फर्स्ट मिड टर्म भी दे चुके होंगे। सेकंड मिड टर्म सेकंड सेशनल आप लोगों का शायद हो गया होगा, अराउंड दिस टाइम होने वाला होगा। आप लोग कुछ असाइनमेंट्स भी दे चुके होंगे और काफ़ी सारे आप लोगों को मुझे कोर्स भी रहे होंगे कि किस किस्म के कुछ असाइनमेंट्स और मिड टर्म बनाए। मैं आप लोगों को पहले बता दिया, बार बताइए ये वाली बात, दैट यू हैव टू गो थ्रू द बुक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ बुक से पढ़ा रहा हूँ, बट द पॉइंट इज़ के जो एग्जाम्पल्स जो डिस्कशन बुक से होती है फिर दोबारा लेक्चर को गो थ्रू करेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड, यू वुड हैव अ लिटिल स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आप लोगों को बताया है, बार बताया है, अराउंड दरमियान से यहीं से शुरू किया था बताना, मैंने अब तक बताता आ रहा हूँ। इकट्ठे सारा कुछ सुनने की कोशिश करेंगे, बोर भी होंगे, मुझे भी बोर करेंगे सामने स्क्रीन में भी देखना मेरी शक्ल बन जाएगी। जब आप एक ही लेक्चर आप इकट्ठे देखने, बार इकट्ठे देखने की काफ़ी सारे लेक्चर कोशिश करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। आप ये कोशिश करें कि जी मैं अभी सेकंड सेशन से पहले पिछले सारे 5 लेक्चर इकट्ठे देख लूँ तो इट वुड बी वेरी 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 बोरिंग फॉर यू। क्योंकि हम लोग जब रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं, हम लोग जब आपको चाह रहे होते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इम्पार्ट करें, तो हमारा पर्पस ये होता है उसको हम किस तरीके से करते हैं कि एक लेक्चर को डिस्कस किया, उसकी जो है वो समराइज़ किया, पिछले को आपके सामने जब डिस्कस कर लिया तो एंड में फिर समराइज़ किया, फिर जब अगले लेक्चर पे जाते हैं तो फिर पिछली समरी को उठा के डिस्कस करते हैं, फिर अगले को फिर समराइज़ करते हैं। दैट वुड बी अ रेपिटेशन जिससे आप लोग बोर हो जाएंगे। अगर आप लोग इकट्ठे देखेंगे लेक्चर सारे, फिर आप लोग कहेंगे कि ठीक पढ़ाया नहीं है इसने, बुरा भला हमें कहते हैं क्या ले, खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट, आई नो हाउ स्टूडेंट्स थिंक। सो द पॉइंट इज़ कि एकदम मेरे से इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि जब मैं नया आया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ मैनी टीचिंग, मतलब एक्सपीरियंस कितना है आपका, मतलब योर एजुकेशन इज़ अराउंड 18-20 ईयर्स, अराउंड लाइक 18 ईयर्स आप कह लें, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स बन जाती है PhD मिला के, 16, 17, 18, 20, 22 ईयर्स। तो उसने मेरे से पूछा कि इंटरव्यू में पूछा कि डू यू हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस। आई टोल्ड देम दैट आई हैव 22 ईयर्स, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग टॉट। मुझे इतना पढ़ाया गया है कि अब मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो गया। द पॉइंट इज़ आई वाज अ स्टूडेंट, आई कैन अंडरस्टैंड कि आखिर में ही हम लोग एक्यूमुलेट करके बैठे होते हैं और कहते हैं कि जी फिर बाद में टीचर को कोसते हैं। द पॉइंट इज़ कि आप लोग साथ साथ सुनेंगे। अगर आप इस हफ्ते ये वाला लेक्चर सुन रहे हैं तो काइंडली 23rd लेक्चर कुछ दिन का गैप देके सुनिएगा। मैं जब इस लेक्चर को समराइज करूँगा या इससे पिछले को समराइज करूँगा, दैट वुड बी यूजफुल। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट भी आता है, वो एग्जाम्पल का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ वो आप पिक कर लेते हैं दोबारा से, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, इधर उधर की बातें हो गई। द पॉइंट इज़ कि अब हम लोग फोरकास्टिंग डिस्कस कर रहे थे। एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुका हूँ, हाईलाइट कर चुका हूँ। फोरकास्ट गलत होने के नुकसान, फोरकास्ट मतलब पॉजिटिव बायस हो गया, नेगेटिव बायस हो गया, ओवर फोरकास्ट कर दिया यानी कि अंडर फोरकास्ट कर दिया, दोनों के बायसेस के नुकसान इन्वेंट्री की तरफ से, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से बता चुका हूँ। फोरकास्ट की इंपॉर्टेंस एट एवरी लेवल, एवरी स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके हर डिपार्टमेंट के लिए उसकी इंपॉर्टेंस। इवन रिसोर्स ने बंदे रखने होते हैं, प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस करना होता है, लॉजिस्टिक्स ने ट्रांसपोर्ट वालों ने गाड़ियाँ मैनेज करनी होती हैं, परचेज प्रोक्योरमेंट वालों ने परचेजेस करने होते हैं, यानी कि ओवरऑल सप्लाई चेन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपके कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स, आपके सप्लायर के कॉन्टैक्ट्स, एक एक चीज़ के लिए फोरकास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जब फोरकास्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर इसके डेफिनेटली हम लोग उसको जिस तरीके से देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने जब फोरकास्टिंग की मैंने इंपॉर्टेंस बताई उसके बाद इनको बताया कि ब्रॉडली उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डिमांड बिहेवियर होता है। डिमांड बिहेवियर किन वजह से होता है? फॉर एग्जांपल रैंडम उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेट ग्राफ में दिखाया। फिर मैंने बताया कि ट्रेंड होता है, उसके अंदर इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है। जब जो ट्रेंड जो बीच में डॉट्स के बीच में से, स्कैटर प्लॉट के बीच में से लाइन निकलती है, दैट इज़ अ ट्रेंड। अगर ट्रेंड एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब उसके अंदर ट्रेंड नहीं है एज सच। लेकिन अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, अपवर्ड स्लोपिंग है, सारे डॉट्स एक ट्रेंड लाइन, तो दैट वुड मीन कि उसके अंदर इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो दैट इज़ अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। फिर उसके अंदर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, फिर उसके अंदर सीजनल फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। सीजनल फ्लक्चुएशंस आर जो बेसिकली आप कह सकते हैं बड़ी पीरियोडिक किस्म की फ्लक्चुएशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों में हीटर्स की डिमांड बढ़ जाती है, गैस की डिमांड बढ़ जाती है। सर्दियों में आपके एसीज की डिमांड बढ़ जाती है, और गर्मियों में उल्टा बोल गया, सर्दियों में आपके हीटर्स की डिमांड बढ़ जाती है। सर्दियों में आपके हीटर्स की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों में आपके एसीज की डिमांड बढ़ जाती है।
इसी तरह जब सर्दियां आती हैं तो एसी की डिमांड कम हो जाती है, जब गर्मियां आती हैं तो हीटर्स की डिमांड ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह जब एसीज वगैरह ज़्यादा डिमांड किए जा रहे थे गर्मी में तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। तो गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा तो सर्दियों में कम है, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें उस पर यूज़ हो रही हैं कूलिंग की। फिर जब आपकी गर्मियाँ आनी शुरू होती हैं, सर्दियाँ आती हैं आपकी, तो हीटर्स की डिमांड बढ़ जाती है, साथ गैस की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों में दोनों कम हो जाती हैं। तो ये सीजनल फ्लक्चुएशंस है जो बड़ी पीरियोडिक और वेल डिफाइंड होती हैं। लेकिन जो फ्लक्चुएशन सॉर्ट ऑफ बिजनेस साइकिल की तरीके से या ड्यू टू एनी रीजंस अक्रॉस द पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम जो आती हैं वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस कहलाती हैं। वो इतनी वेल डिफाइंड नहीं होती, उनका इतना वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं होता। तो दैट इज साइक्लिकल डिमांड। तो ये आप लोग ग्राफ्स देखा। फिर मैंने लंपी डिमांड का जिक्र किया, जो आउट ऑफ द ब्लू मून किसी वजह से भी अचानक प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड की जा रही है, थोड़ी डिमांड, यू कैन नॉट असाइन अ पैटर्न टू इट, यू कैन नॉट कैप्चर सर्टन वेरिएबल्स विच आर गोइंग टू ट्रेस दैट चेंज, ट्रेस दोज चेंजेस जिनकी वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं। व्हेन दीज सॉर्ट ऑफ थिंग टेक प्लेस दैट इज अ लंपी डिमांड। तो लंपी डिमांड को तो टोटली हम साइड पे रखेंगे, उसको कमेंट में जाकर डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो नाउ वी आर, हम लोग डिमांड के पैटर्न को, बिहेवियर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो जब हम उनके जो एक आप कह सकते हैं रैंडम, जिसके अंदर साइक्लिकल या सीजनल या आप कह सकते हैं दूसरा टाइम का ट्रेंड आ जाता है। तो जब वो टाइम का ट्रेंड आ जाएगा, जब साइक्लिकल ट्रेंड होगा, सीजनल ट्रेंड होगा, उसके अलावा वो रैंडम है, तो उसको हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। हम लोग उसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड से डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड अभी रहते हैं, क्वालिटेटिव मेथड मैंने सारे आप लोगों को बता दिए स्लाइड में, नो डाउट। खाली डेल्फी मेथड